अपनी ही बेटी की हनुमंत ने दे दी कुर्बानी। वसुधा के अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो वसुधा और हनुमंत मंदिर गए होते, जहाँ पर वसुधा बड़े ही प्यार से अपने बाबा को देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाबा को उसके और देवांश के बारे में पता चल गया और ये बातों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसे में वसुधा हनुमंत को ये कहती है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। ये सुनते ही हनुमंत दौड़े दौड़े चले जाते हैं, कहते हैं कि वो अभी जाकर प्रसाद लेकर आते हैं और उस प्रसाद के अंदर हनुमंत जहर मिला देते हैं, ये कह के कितने सालों तक जो उन्होंने काम किया, ईमानदारी से मेहनत किया, उस पर उंगली उठने लगी कि उससे बहुत कुछ कहा जाएगा, उसे बेईमान कहा जाएगा। वो सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसका हर्जाना किसी को तो भरना पड़ेगा। अब देव तो भर नहीं सकते, तो ये वसुधा को ही भरना पड़ेगा। और हनुमंत अपने हाथों से वसुधा को वो प्रसाद खिला देते हैं और खाते खाते वसुधा रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस हनुमंत ये कहते हैं कि कुर्बानी किसी को तो देनी पड़ेगी, जिस पर वसुधा ये कह देती है कि तो ये कुर्बानी आप अपनी बेटी से ही लेंगे, यानी मुझे ही देनी पड़ेगी। ये कह के वसुधा बेहोश हो जाती है, जहर का असर हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ देवांश परेशान है, भागे भागे दौड़े दौड़े मंदिर में आते हैं और वसुधा को उठाकर ले जाते हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि देवांश वसुधा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ वो काफ़ी हंगामा करेंगे, कैसे भी करके वसुधा की जान बचाना चाहते हैं। लेकिन इन सब में चंद्रिका को भनक पड़ जाएगी, तो क्या होगा चंद्रिका का रिस्पॉन्स वसुधा को लेके, क्योंकि वो वसुधा को नौकर की बेटी ही मानती हैं। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इस तरह की अपडेट के लिए स्टे ट्यून विद टेली खजाना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।